अगर ये 3 मिस्टेक आप भी करते हैं तो आपके बर्ड्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम है अब्दुल समद, आप देख रहे हैं समद बर्ड्स टीवी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम गलती करते हैं। नंबर 1 वो ये होती है कि हम जो है, आप देखें टेम्परेचर कितना हाई जा रहा है और इस सीज़न के अंदर हम एग फूड, ग्रीन फूड और जो सॉफ्ट फूड वगैरह, दालें वगैरह होती हैं, वो हम गलत तरीके से अपने बर्ड्स को खिलाते हैं, जिसकी वजह से हमें फ़ायदे की जगह नुकसान होता है और हमारे बर्ड्स को हीट स्ट्रोक हो जाता है और हमारे बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉफ्ट फूड के बारे में, एग फूड के बारे में, कि हम एग फूड अपने बर्ड्स को गलत तरीके से देते हैं। हम अगर एग फूड अगर हमने अपने बर्ड्स को देना भी है तो इसकी ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है समर सीज़न में सॉफ्ट फूड वाली, वो आप देख सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से इसी वीडियो के अंदर आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएं। तो आपने एग फूड अगर इस सीज़न में देना है तो 15 दिन में एक दफ़ा आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपने बनाते वक्त ख़्याल ये करना है कि आपने उसके अंदर जर्दी जो है वो बहुत कम रखनी है, वाइटनेस डालनी है ब्रेड के अंदर, उसको बिल्कुल मैश कर लेना है। उसके अंदर आप पुदीना काट कर मिक्स कर दें, पुदीना काट कर, बिल्कुल पुदीना और धनिया बिल्कुल बारीक बारीक काट कर उसमें मिक्स करके अपने बर्ड्स को खिला सकते हैं, वो भी बहुत थोड़ी सी मिकदार में, ताकि आपके बर्ड्स को विटामिन मिनरल मिल जाएं और आपके बर्ड्स को नुकसान भी ना हो। इसी तरह लोग ग्रीन फूड में भी गलत तरीके से अपने बर्ड्स को यूज़ करवाते हैं, ग्रीन फूड दालें, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। उसके अलावा अगर आप ग्रीन फूड भी यूज़ करते हैं तो जिस तरह का आप ग्रीन फूड यूज़ करें उसके अंदर धनिया और पुदीना लाजमी यूज़ करें। अगर आप पालक भी अपने बर्ड्स को खिलाते हैं, हफ्ते में एक बार, इससे ज़्यादा नहीं खिलाना क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई जा रहा है। तो इसलिए अगर आप पालक भी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर धनिया और पुदीने का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स को मिनरल और विटामिन्स मिल जाएंगे और आपके बर्ड्स को नुकसान नहीं होगा। उसके बाद जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो दालें होती हैं वो भिगोकर और उसके बाद उनको उबाल कर अपने बर्ड्स को खिलाते हैं। चाहे आपके पास किसी किस्म का भी बर्ड्स है, आपने दालों को उबालना नहीं है, आपने सिर्फ भिगोकर अपने बर्ड्स को जो है वो खिलाना है। उबली हुई चीज़ आपने अपने बर्ड्स को नहीं खिलानी, दालें वगैरह इस किस्म की कोई भी चीज़ उबाल के आपने अपने बर्ड्स को नहीं खिलानी। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं मिस्टेक के बारे में। हम क्या करते हैं कि हमने अपने बर्ड्स को कोई सप्लीमेंट यूज़ कराना होता है, कोई मेडिसिन यूज़ करानी होती है, कोई कैल्शियम, विटामिन, मिनरल कुछ भी यूज़ करवाना होता है, तो हम क्या करते हैं अपने बर्ड्स के केज से रात में पानी निकाल देते हैं कि ताकि जो है वो सुबह हम पानी रखें तो वो पानी पिएँ। ये गलती आप कभी भी मत कीजिएगा इस मौसम के अंदर, क्योंकि ये हम करते हैं सर्दियों के अंदर। तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी है, अपने बर्ड्स के केज से पानी नहीं निकालना है, नहीं तो आपके बर्ड्स को हीट स्ट्रोक हो जाएगा और आपके बर्ड्स एक्सपायर हो जाएंगे। आपने करना इस तरह है कि जो है आपने अपने बर्ड्स के केज में पानी रखे रहने देना है और आपने हर जो है 3 से 4-5 घंटे बाद आपने पानी तब्दील करते रहना है, ताकि आपके बर्ड्स को हीट स्ट्रोक ना हो। क्योंकि एक तो गर्मी टेम्परेचर इतना है, अगर आप निकालना भी चाहें तो 1-1.5 घंटे के लिए निकाल सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा रख दें फ्रेश पानी अपने बर्ड्स के केज में। तो लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद जो 3 मिस्टेक है वो ये है कि हम क्या करते हैं कि जो ब्रीडिंग सीज़न के अंदर अपने बर्ड्स को कैल्शियम, मिनरल, विटामिन्स वगैरह जो हम यूज़ करवाते हैं उनकी डाइट का इतना ख्याल रखते हैं, तो हम जो ब्रीडिंग सीज़न में उनको यूज़ करवाते हैं वो तो ब्रीडिंग सीज़न में यूटिलाइज़ हो जाता है, लेकिन जो ऑफ सीज़न होता है उसमें हम उन्हें कुछ भी यूज़ नहीं करवाते। उससे क्या होता है कि आपके बर्ड्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो ब्रीडिंग उनकी अच्छी नहीं रहती। अगर हम जो है ऑफ सीज़न के अंदर उनको ये यूज़ करवाएंगे, विटामिन्स, मिनरल, उनके जो है सारा उनका कैल्शियम वगैरह पूरा करेंगे, तो ब्रीडिंग सीज़न के अंदर भी वो अच्छी ब्रीड करेंगे और काफ़ी जो है अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इससे आपको जो है उसमें डेड इन शेल का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, अनफर्टिलिटी का भी इशू नहीं आएगा। जिस किस्म के भी जो है आपके मसले मसाइल आते हैं वो कोई इशू नहीं आएगा। इसलिए आपने जो ब्रीडिंग सीज़न के अलावा भी जो रेस्ट का टाइम होता है बर्ड्स का, उसके अंदर आपने लाजमी इनके जो है डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, विटामिन, मिनरल और कैल्शियम वगैरह का भी ख्याल रखना है, ताकि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग सीज़न के अंदर अच्छी ब्रीड कर सकें। उसके बाद आप जो है अपने बर्ड्स को ग्रीन फूड के अंदर
अंदर और सब्ज़ी वगैरह के अंदर खीरा और कद्दू भी यूज़ करवा सकते हैं और डेली यूज़ भी करवा सकते हैं, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है। उसके अलावा जो है आप धनिया पुदीने का इस्तेमाल लाजमी अपने बर्ड्स को करवाएं। और जो है मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सस्ता इलेक्ट्रोलाइट बनाने का तरीका बताया है। तो चलें वो भी मैं आपको शॉर्टकट सा बता देता हूँ। वो ग्लूकोज़ और जो है ORS मिलता है, अक्सर हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। वो मिक्स करके वो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक दे दूँगा। तो वो आप अपने बर्ड्स को डेली बेसिस पे यूज़ करवाएं। उसके अलावा आप शावर करें अपने बर्ड्स के ऊपर, दिन में 2 टाइम 3 टाइम, हीट के मुतालिक जितनी आपके एरिया में हीट पड़ती है वो उस हिसाब से आप अपने बर्ड्स पे शावर करें। और ये जो मैंने सस्ता सा इलेक्ट्रोलाइट आपको बताया है ये डेली बेसिस पे आप यूज़ करवाएं। आपके बर्ड्स को हीट स्ट्रोक भी नहीं होगा, आपके बर्ड्स हाँपेंगे भी नहीं और स्ट्रेस में भी नहीं आएंगे। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम आने वाली तमाम वीडियो में बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।